हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइस। एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त। तो हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। जो भी निकल कर आएगा प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स, इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या, आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपका जो पर्सन है वो ये कह रहा है यहाँ पे कि भले ही आप दोनों में कुछ भी चीजें अलग अलग क्यों ना, मुझे ऐसा नजर आया जैसे आप दोनों थोड़े अलग अलग हो। अलग अलग मतलब कि मान लीजिए अगर आपको बहुत अलग तरीके की चीजें पसंद है तो उनको बहुत अलग तरीके की चीजें पसंद है। आप दोनों की हो सकता है चॉइसेस सेम ना हो, बिल्कुल भी ना हो, लेकिन फिर भी जैसे पर्सन कह रहे हैं कि फिर भी जैसे ना कनेक्टिविटी इस पर्सन को आपके साथ बहुत बहुत ज्यादा महसूस होती है। जबकि आप और वो दो अलग अलग लोग हैं, यानी दो अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, अलग अलग तरीके से आपका काम करने का तरीका हो सकता है, मतलब सब कुछ अलग अलग है। लेकिन फिर भी जैसे इस पर्सन को महसूस होता है कि आप बहुत ही ज्यादा इस पर्सन को अट्रैक्ट करते हो। ऑल्सो जैसे एक कनेक्टिविटी इस पर्सन को फील हो रही। कहते हैं ना कि दो लोग जब एक जैसे होते हैं तब ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनता है, लेकिन ये पर्सन कह रहे नहीं, आपके साथ जो बॉन्ड है भले ही आपके और इनमें कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, फिर भी एक बॉन्ड अच्छा महसूस होता है आपसे। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा देखिए, लाइफ में आप अपने राज किसको बता सकते हैं, वो व्यक्ति आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद व्यक्ति होता है, राइट। तो ये पर्सन आपको ये बोल रहे हैं यहाँ पर, ये कहना चाहते हैं, इनके दिल में जो चल रहा है कुछ ऐसा है कि पर्सन आपको अपना राजदार बना सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको अपनी सारी बातें बता सकते हैं, अपने सारे सीक्रेट्स बता सकते हैं। मतलब अगर आप किसी पर इतना ट्रस्ट कर पा रहे हो कि आप किसी को अपने सीक्रेट्स बता पा रहे हो, इट मीन्स कि वो जो इंसान है वो आपकी लाइफ के अंदर आप उस पर बहुत ट्रस्ट करते हो। क्योंकि ना इस दुनिया में आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, लेकिन आप किसी को अपने राज नहीं बताओगे, किसी को आप अपने सीक्रेट्स नहीं बताओगे। जो बातें इजीली ये पर्सन आकर आपसे बोल देते हैं, जो सीक्रेट्स ये पर्सन आकर आपको बता देते हैं, वो ये किसी से नहीं बोल सकते, ना किसी को बता पाते हैं। तो ये रीजन है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ऐसा क्या है आप में, ठीक है, कि आपके सामने सारी बातें निकल आती हैं या आपके सामने सारा दुख निकल आता है। देखो, ये बहुत अच्छा मैसेज आया है। कुछ लोग सोचेंगे कि ये क्यों होता है, ये इम्पैथ्स के साथ होता है। जितने भी इम्पैथ्स होते हैं उनके साथ ये चीज होती है। राह चलते लोग भी उनको अपनी स्टोरी सुना देते हैं, पता नहीं आ, क्यों। आप किसी को नहीं भी जानते फिर भी लोग आपको जैसे अपनी सारी बातें बता सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इम्पैथ्स की जो एनर्जी होती है बहुत ही ज्यादा हीलिंग एनर्जी होती है, और इम्पैथ्स की एनर्जी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और कुछ ऐसी एनर्जी होती है, किसी के सामने बैठ जाए तो वो इंसान ना नहीं बोलना चाहता होगा अपने सच, लेकिन फिर भी आपके सामने अपने सारे सच बोलेगा। ठीक है, ये होता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब आपके घर वाले ही ऐसे हों, आपके फ्रेंड्स ही ऐसे हों, नो। आप ऐसे लोगों से भी अपना सच निकलवा सकते हो, उनका सच निकलवा सकते हो जो आपसे पहली बार मिले या जिन्होंने आपको कभी नहीं जाना। मतलब कभी आप ऑटो में कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई मिल गया, कभी आप ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, ठीक है, कभी आप किसी ऐसी प्लेस पर हैं, वहां पर आप बैठे हुए हैं, कोई अकेले बैठा हुआ है, आपसे आकर बात करता है, अपनी सारी बातें आपको एकदम से बताना शुरू कर देता है। ये इम्पैथ्स के साथ होता है। इम्पैथ्स की एनर्जी ऐसी होती है तो लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। लोग पता है अपना दुख आपको सुनाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि आप उनकी दुख भरी एनर्जी जो होती है वो अट्रैक्ट कर लोगे और अपनी पॉजिटिविटी सामने वाले को दे आओगे कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है। सलाह दे आओगे दो चार, मतलब आपके पास सलाह देने की पावर ही बहुत अच्छी होती है। तो अपनी एनर्जी तो यहाँ पर इसीलिए इम्पैक्ट से कहा जाता है कि आप थोड़ा सा भीड़ से कम रहें, भीड़ से दूर रहें। सेंसिटिव सोल से कहा जाता है थोड़ा घर में ज्यादा रहें, लोगों से कम इंटरेक्ट करें, अपने आप को क्लेंज करते रहें। और इसी वजह से इम्पैक्ट्स की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि दूसरों की नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये जल्दी। तो आप में से कुछ लोग इम्पैथ हो सकते हैं जिनके लिए ये मैसेज है कि आपके पर्सन अपने सारे राज आपको बता देते हैं। इसका रीजन ये है, ठीक है।
ये पर्सन कह रहा है कि सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपके और अपने कनेक्शन में गांठ बर्दाश्त नहीं कर सकते। गांठ का मतलब वो नॉट नहीं लग जाती है जो, कि मतलब ये पर्सन आपसे कुछ बोलना चाहते हैं तो सोचना पड़ रहा है, आपके पास आना चाहते हैं तो सोचना पड़ रहा है। मतलब उनका ये है कहने का कि आपके साथ जो कनेक्टिविटी फील होती है, जो चीज़ें फील होती है, वो एज इट इज चलती रहे। उनमें कोई चीज़ मतलब वो कनेक्शन ना बदले। दुनिया में सब बदले लेकिन कनेक्शन ना बदले। मेरा जो तरीका है पास्ट से अभी तक कनेक्शन को चलाने का, वो ना बदले। तो इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की निकल के आ रही है। कितना बरसात हो रही है। हमारे तो दिन दिन भर बरसात हो रही है। अभी भी आवाज आ रही होगी आपको। इस पर्सन की ना अभी क्या है, एक इंसान बना हुआ है, उसके ऊपर, उसके सिर के ऊपर दिल बना हुआ है। मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि प्यार भरी जो बातें होती हैं, जो प्यार भरे ख्याल होते हैं, उनके बारे में ये पर्सन ज्यादा सोच रहे हैं। प्यार भरी बातें, सब कुछ प्यार प्यार और प्यार। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर ज्यादा नजर आ रही है। यहाँ पे पता है टॉफीज दिखाई दे रही हैं। ये बहुत ही अजीब सा मैसेज निकल के आया है। आप में से कुछ लोग टॉफीज या चॉकलेट्स बहुत ज्यादा पसंद है क्या? ठीक है, या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो एक चॉकलेट पे मान जाता है। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है। ठीक है, या आपके पर्सन के लिए आपको मनाना बहुत आसान है, चॉकलेट से आप मान जाते हो। चॉकलेट कहीं ना कहीं ना बच्चों की एनर्जी को शो करती है। मतलब ऐसे दिखाते हैं जैसे आप में से कुछ लोगों के अंदर बचपना हो सकता है, जो बहुत बच्चों की तरह रहते हैं। जैसे आपके पर्सन कह रहे हैं कि वही एनर्जी बहुत अच्छी है आपकी, जहां पर आप बच्चों की तरह रहते हो, जहां पर आप छोटी सी चीज से मान जाते हो, जहां पर आप बचपना दिखाई देता है आपके अंदर, जहां पर आप बहुत चुलबुले तरीके के हो, चुलबुले टाइप के हो। ठीक है, और जहां पर आप बहुत ज्यादा मतलब प्यार में इंसान बहुत ज्यादा बच्चा बन जाता है ना कुछ, वो बच्चे वाली जो है आपके पर्सन कह रहे हैं वही एनर्जी आपकी अच्छी है। आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इस पर्सन को तो वही अच्छा लगता है कि भाई आप कुछ मत करो, आप बस वो पुरानी वाली एनर्जी में रहो। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को चॉकलेट्स, या ये पर्सन आपको चॉकलेट दे के मना लेते हैं। आपको चॉकलेट्स बहुत पसंद हो सकती हैं, या फिर चॉकलेट्स मुझे बच्चों की वाइब दे रहा है। ठीक है, आपसे जो भी रेजोनेट करे। ये पर्सन आपको एक एंजल बोलते हैं। आज तो पूरी रीडिंग आपके इर्द गिर्द निकल के आई है। जनरली ऐसा मतलब होता है कि कभी कभी आपके लिए कोई एनर्जी नहीं आती, पूरा आपके पार्टनर की एनर्जी। वो कमेंट सेक्शन में लोग लिखते हैं आप हमारे लिए रीडिंग कर रहे थे या आप उस पार्टनर की? क्या बोला आपने? आपने तो उस पार्टनर की एनर्जी बता दी हमें। जो निकल आता है वो बोल देते हैं। कभी कभी आपके लिए कोई मैसेज नहीं आता, उन्हीं की लाइफ के अंदर क्या चल रहा है वही निकल के आता है, उनके लेसन क्या चल रहा है वो निकल के। आज पूरी रीडिंग आपके इर्द गिर्द घूम रही है। मतलब ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, पर्सन की एनर्जी मैंने बताई कि एंजल की तरह इस पर्सन को आप लगते हो। एक एंजेलिक वाइब आती है इस पर्सन को आपसे, और इसीलिए आती है बिकॉज अभी मैंने बताया कि वो आपको अपनी हर बात बता पाते हैं। तो ये जैसे मैंने बताया कि इम्पैक्ट्स के साथ होता है जनरली। ठीक है, आपका पार्टनर ही नहीं, आप नोटिस करेंगे कि आपको दुनिया भर के लोग आके अपना दुखड़ा रो के चले जाते हैं, और आप सुन भी लेते हो बड़े प्यार से। इतने अच्छे लिसनर होते हैं कि इतने प्यार से सुनेंगे, पूरा टुकड़ा सुन लेंगे, फिर वो सामने वाले को सांत्वना भी दे देंगे, और फिर उसके बाद खुद सोचेंगे कि अब मैं इतना थकान क्यों महसूस हो रही है मुझे। ठीक है, अब मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। तो ये होता है उनके साथ। ये पर्सन कह रहे हैं अब भी आप ना, मतलब पहले आपकी बात मानने में इस पर्सन को बहुत दिक्कत होती थी, बहुत ज्यादा। अभी अगर आप दोनों के बीच में सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए तो ये पर्सन आपकी हर बात मान सकते हैं। मतलब जो आप कहोगे वो आंख बंद करके मानेंगे। ये पर्सन आपके साथ रहकर इतना तो समझ गए हैं कि आपकी बात मानना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे इस पर्सन को लगता है आपकी हर बात मानेंगे, बस एक बार आपके साथ कनेक्शन ठीक हो जाए, हर बात जैसी बात बोलोगे, जितना बोलोगे, जो बोलोगे सब मानेंगे। कितना अच्छा मैसेज आया। ये मैसेज ये दिखाता है कि सामने वाले से कद्र की भीख नहीं मांगी जाती, सामने वाले से कद्र करवाई जाती है। कैसे करवाई जाती है कि उसको ऑथेंटिक बिहेवियर दो अपना। ऑथेंटिक बिहेवियर देना मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा जनरली लोग बाग प्यार में ना भीख मांगने लगते हैं, कहते हैं मैंने बहुत भीख मांगी, मैं उसके सामने रोया गिड़गिड़ाया। नहीं करना चाहिए था।
अपने दिल पर एक पत्थर रखो और सामने वाले को ऑथेंटिक बिहेवियर दो, ना डिसरिस्पेक्ट सहो कनेक्शन में, ना ही मतलब उसका ईगो सहो कनेक्शन में। जो भी उसकी नेगेटिविटी है ना, उस पर उसको टीच करो। प्यार वो नहीं होता जो साथ रहने के लिए खुद गिर जाए। प्यार वो होता है जो एक टीचर की तरह, गुरु की तरह आपको सिखाए, आपको डांटे, आपको बताए कि आप यहाँ पर गलत हैं। तो अगर आप यहाँ पर गलत हैं तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। पनिशमेंट देने के लिए कुछ समय के लिए उस व्यक्ति से सेपरेशन बना लें या सेपरेट हो जाए, या फिर जब तक उसको उसकी गलती रियलाइज नहीं होती उसको उसके हाल पर छोड़ दें। ना ही उसे बददुआएं दें, ना ही उसे पकड़ने की कोशिश करें, ना उसे जकड़ने की कोशिश करें। थोड़ा सा इसमें सेल्फ कंट्रोल की जरूरत होती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि इंसान को आपकी रिस्पेक्ट समझ में आए, आपकी वैल्यू समझ में आए, आपकी इंपॉर्टेंट। जब आप एक ही हाथ से करते जाओगे, क्या ये बताओ, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपके घर का सारा काम करता हो और वो आपसे कुछ नहीं कहता, अब तो सारा काम खुद ही करता रहता है, तो आप भी सोचोगे कि कर रहा है तो करने, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, फिर आपका मन होगा अपने घर का काम करने का। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं यार, थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ, नहीं कहेंगे। और अगर फिर भी कोई ऐसा कहे नहीं नहीं तुम बैठो आराम से, मैं सब करूंगा, तो फिर कहेगा ठीक है यार, अच्छी बात है, तुम करते हो तो कर लो, सारे ही कर लो। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि आप वो कनेक्शन में होते हो जब तो 50% सामने वाले को मौके दो काम करने के, ना कि सारा ही खुद कर लो। जब आप सारा खुद करते हो तो उसको तो कदर होनी नहीं है, उसको उसे लगेगा कि आपसे बेहतर लोग भी अवेलेबल है, आप कर सकते हो तो और लोग भी करेंगे। फिर आप कर्सेस करते हो, धोखा दे दिया। पहले ही आपकी चीजें ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए कि देखो ये इंसान इस तरीके का है, ये गलत पे गलत बोलेगा ही बोलेगा, गलत पे सेपरेशन हो जाता है। तो बार बार इन आउट करने देना किसी को ठीक नहीं है। ऑथेंटिक बिहेवियर का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति किसी को अब्यूजिव वर्ड सुनना पसंद है नहीं है ना, लेकिन फिर भी आप देखिए कनेक्शन में लोग मार भी खा लेते हैं, अब्यूजिव वर्ड भी सुन लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप ऑथेंटिक नहीं है, आप अपनी लाइफ में सारी चीजों को अलाउ कर रहे हैं क्योंकि आप कोडिपेंडेंट हैं। आप चाहते हैं सामने वाला बस आपको छोड़ के नहीं जाए, भले ही वो आपकी ऐसी तैसी करके रख दे। इसको कहते हैं खुद की बेइज्जती करवाना, या फिर कहें कि खुद को धोखा खिलाना। और जब आप ऐसा धोखा खुद को देते हैं, यूनिवर्स आपको धोखा खिलवा देता है उस इंसान से। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑथेंटिक बिहेवियर देना कि मुझे ये चीजें पसंद नहीं, मेरे साथ नहीं होंगी, मेरे साथ होंगी तो तुम्हारा मेरा कनेक्शन ये है कि ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ा, तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है लाइफ के अंदर। ठीक है, अगर तुम वैल्यू कर सकते हो तो हमारे साथ रह सकते हो, नहीं कर सकते हो तो मौन धारण करो। बहस नहीं करनी। लोग बहस करके कर्ज करके बांधने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, उसे आपकी कभी कदर नहीं होगी। कर्ज कर दोगे ना तो और चिल्लाएगा आपके ऊपर और गुस्साएगा आपसे। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखी है, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप एक अच्छे टीचर बनिए प्रेम में, ना कि एक अच्छे बैगर। ठीक है, कभी कभी लोग बोलते हैं कि ऐसे टैरो रीडिंग्स हमें पहले मिल गई होती तो हम अपना कनेक्शन बहुत सही तरीके से चलाते, हम बैलेंस रहते, हम इतना नहीं बिगड़ते कनेक्शन में कभी। ओके, यहाँ पर ना एक एलिफेंट नजर आ रहा है। एलिफेंट, आप कहीं ना कहीं वैसे इंसान नजर आते हो। एलिफेंट में मुझे एक मैसेज जो चैनल हुआ है वो ये चैनल हुआ है कि आप मदमस्त टाइप के इंसान हो लाइफ के अंदर। ये चीज इस पर्सन को आपकी सबसे अच्छी लगती है। मदमस्त मतलब अपनी दुनिया में खुश रहने वाला। कहते हैं हाथी जब चलता है, आसपास के जो कुत्ते होते हैं वो भौंकते हैं, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एनर्जी दिखाती है कि एक इंसान ऐसा है कि जिसको सामने वाले क्या बोल रहे हैं ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो अपनी लाइफ में मस्त रहता है। हाथी हमेशा अपनी धुन में रहता है, हमेशा मदमस्त रहता है। ये कार्ड, ये जो एनर्जी है, ये बात करती है कि आपको दूसरों की लाइफ में बहुत ज्यादा ताका झाकी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उसकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा, वो क्या कर रहा है। आपको बस अपनी लाइफ से मतलब रहता है, अपनी लाइफ में आप मस्त रहते हो। दुनिया क्या बोल रही है आपके बारे में, कैसे देख रही है, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप बहुत अलग तरीके के इंसान इस पर्सन को नजर आते हो। देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। Knight of Wands, Nine of Pentacles, Hierophant, ओके। आपके पर्सन ने आज तक ना आप जैसा इंसान नहीं देखा।
ठीक है। मतलब आप बहुत अलग तरीके के इंसान इस पर्सन को नजर आए हो। कैसे इंसान की जो अपनी लाइफ में अपने सारे डिसीजंस खुद लेता है, और जितने डिसीजंस लेता है उस डिसीजंस को बाद में जाके प्रूव भी कर देता है कि सारे डिसीजन जो मेरे लिए गए डिसीजंस है वो सारे के सारे राइट डिसीजंस हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको एक ब्लेस्ड सोल मानते हैं, एक ब्लेस्ड सोल। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी सोल इस पर्सन को आप नजर आते हो। कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है कुछ ऐसी एनर्जी है कि आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो। ठीक है, जनरली मुझे जब ऐसे मैसेज मिलते हैं ना मेरे व्यूअर्स के लिए कि अपना डिसीजन खुद लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका डिसीजन जो है ये खुद नहीं लेते। उनके स्पिरिट गाइड्स इनको ऐसी सिचुएशन से निकालते हैं कि एंड में जाकर ये राइट प्रूफ हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें डिसीजन लेना आता ही नहीं है। तो इनके स्पिरिट गाइड चार्जेस ले लेते हैं इनके डिसीजंस के, और फिर जब ये डिसीजन बना लेते हैं तो एंड में इनके डिसीजन इसीलिए राइट प्रूफ होते हैं क्योंकि इनका मन साफ था। कौन? मेरे व्यूअर्स। जिसका मन साफ होता है, जिसके मन में कोई गंदगी नहीं है, वो भले ही लाइफ के अंदर उसे चीटिंग कितनी भी मिल जाए, धोखा कितना भी मिल जाए, लेकिन उसके डिसीजंस एंड में मतलब डिसीजंस क्या, मतलब जो भी है एंड में जाके वो राइट प्रूफ इसीलिए हो जाता है बिकॉज उसका मन खराब नहीं था। तो स्पिरिट गाइड्स कहीं ना कहीं से बचा ही लेंगे, डिवाइन कहीं ना कहीं से बचा ही लेंगे। दिस पर्सन को ऐसा नजर आता है कि आपके डिसीजंस राइट प्रूव होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दिमाग का इस्तेमाल ही कहाँ करते हो डिसीजन लेते वक्त। आप अपनी लाइफ के अंदर डिसीजन लेने में आप थोड़े से कच्चे हो, पर आपके पर्सन को फिर भी लगता है कि आपके डिसीजन एकदम राइट निकलते हैं। आपके डिसीजन इसलिए राइट निकल जाते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं आपका मन साफ है। ठीक है, तो आप बच जाते हो एंड में। यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि जब से इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा, इनको ऐसा फील होता है कि आप और ज्यादा कहते हैं ना कि जब मैं तेरा दिल तोड़ दूंगा तो तू कहीं का नहीं बचेगा। ठीक है, लोग ऐसा सोचते हैं, फिर तुझे मेरी कदर समझ में आएगी। आपके साथ उल्टा हुआ है, जब से इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा या फिर आपको कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में डाला है, आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा व्यवहार किया जहां पर आपका दिल टूटा है, तो इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आप उसके बाद तो और ही चमक धमक गए। मतलब जैसे होता है ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। कहने का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति का दिल टूटता है ना, तो क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम्हारा दिल टूटेगा, फिर तुम रोगे, चिल्लाओगे, हॉस्पिटल जाओगे, ठीक है, बर्बाद हो जाओगे, आंखों के नीचे काले घेरे हो जाएंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, करियर बेकार हो जाएगा। आप तो उल्टे इंसान निकले। आपका दिल टूटा तो आप इंडिपेंडेंट हो गए, फ्री स्पिरिट बन गए आप। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ये कमाल पता है किसका? ये कमाल आपके स्पिरिट गाइड्स का है। अगर उन्होंने आपको एक फ्री स्पिरिट बना दिया, आपको एक ऐसा व्यक्ति बना दिया जो अपनी पावर को होल्ड करता है, जिसको दूसरों के साथ बहुत बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, लोग ही उससे कंपटीशन करके करते हैं आकर। इसका मतलब क्या है कि आपको ऐसा किसने बनाया? आपको ऐसा आपके स्पिरिट गाइड्स ने बनाया, राइट? वरना एक्सपेक्ट क्या किया गया था लोगों के द्वारा आपके लिए कि अब आप रोगे, अब आप बर्बाद हो गए, या फिर जो भी है। ठीक है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अब इसके पास की है नहीं, इसके पास की है नहीं, मतलब इसका तो दिल भी टूट गया, तो पता नहीं कैसे जिंदगी निकालेगा, कहीं कहीं खत्म सा ना हो जाए। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स हैं ऐसी जिनको स्ट्रॉन्ग सोल शॉक लगे हैं। सोल शॉक लगने के बाद जो उन्होंने राइज किया, जो फीनिक्स की तरह वो निकल कर आई, मतलब जो वो उन्हें उनके पार्टनर पहचान भी नहीं पाते कि ये पास्ट वाली ही पर्सन है उनकी। ठीक है, या फिर पास्ट वाला ही पर्सन है ये उनका। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यूनिवर्स आपको थामे हुए था। अब आप कहो कि यूनिवर्स ने आपको कुछ नहीं दिया, आपको जैसा लोग चाहते थे ना, आपको वैसा उन्होंने बनने नहीं दिया। आपको वो बनाया जो परमात्मा चाहते थे कि आप बनो। थोड़ी तकलीफ हुई, बहुत रोए आप, आपको तराशा गया, तो आपको बहुत पीड़ा हुई, लेकिन उस पीड़ा का जो रिजल्ट है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है, जिसको देखकर आपके खुद के पर्सन बहुत बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं। लोगों के ऑफर्स आज के टाइम में आपके पास हो सकते हैं। काफी सारे लोग आपको एक स्टेबल पर्सन देखते हैं, एक ऐसे इंसान देखते हैं जहां पर जिसको मैरिज के लिए प्रपोज किया जा सकता है। ठीक है, या फिर जिसके साथ मैरिज करने में लोगों को अच्छा लगा। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी बात होती है, लोगों को लगता है कि मतलब हमारी उम्र निकल गई तो अब कुछ हो नहीं सकता है, या फिर एक वो बहुत सारी इस तरह की चीजें जो दुनिया में फैलाई गई हैं। अब वो पता है, कोई भी इंसान आपसे अट्रैक्ट हो सकता है अगर आपकी एनर्जी पावरफुल है, किसी भी लाइफ के किसी भी एज में हो सकता है। आपकी तरफ जो लोगों को जो अट्रैक्ट करता है ना, वो आपकी एनर्जी होती है। ठीक है, तो अगर आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है तो लोग आपको किसी भी लाइफ में किसी भी टाइम पर अप्रोच कर सकते हैं। आपको किसी भी समय आपको लोगों के प्रपोजल मिल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो बात अलग है कि समझदार लोग ना अपनी एनर्जी किसी के साथ शेयर नहीं करते, वो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं और उसी व्यक्ति पर अपनी एनर्जी लगाते हैं जो उन्हें लगता है कि हाँ, ये स्टेबिलिटी देने लायक इंसान है। अदरवाइज तो वो लोग अकेला रहना पसंद करते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, कभी भी मल्टीपल कनेक्शंस में नहीं जाना चाहिए। जो स्पेशली इस चैनल की रीडिंग सुनते हैं,
आपकी ऊर्जा बहुत पाक ऊर्जा है, इसको बेवकूफ़ों के ऊपर बिल्कुल लगाकर खर्च ना करें। बेवकूफ़ का मतलब जो इंसान आपको लग रहा है कि ये बस कहीं न कहीं मुझे थोड़ा प्यार दे दे, बस मुझसे थोड़ी बात, आपको नहीं पता है आप क्या कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप दुकान वाले से जाके बोल रहे हो कि आप मुझे 10 रुपए वाली चॉकलेट दे दो, मैं आपको 500 रुपए देता हूँ। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हो कि मुझे प्यार दे दो, जैसे आप किसी नार्सिसिस्ट के पास हो या किसी ऐसे व्यक्ति के पास हो, जो व्यक्ति आपको लग रहा है कि आपको बहुत प्यार दे रहा है, और मतलब बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं ना, इमोशनल अटैचमेंट दी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार नहीं है। आप पता क्या कर रहे हो, आप कैसा सौदा कर रहे हो, आप ऐसा सौदा कर रहे हो कि आप 10 रुपए की चॉकलेट 500 रुपए में ले रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई आपको वो बैलेंस दिखा दे ना आपके अकाउंट में कि देखो आपने भी सामने वाले से जो बात करी ना 1 घंटे, उसका रिजल्ट ये है कि आपको 10 रुपए की चॉकलेट 500 रुपए में मिली है, उसके बाद आप खुद सोचोगे कि मैं बेवकूफ हूँ जो मैंने इतनी ज्यादा बात, मतलब थोड़ी सी वो अटैचमेंट पूरा करने के लिए, थोड़ा सा वो थोड़े से सुख पाने के लिए वो जो आपने काम किया ना, उसमें आपने कितना दिया सामने वाले को, आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, जितने भी ऐसे लोग हैं जो उन्हें लगता है मल्टीपल रिलेशनशिप में जाना बहुत अच्छी बात है, डेट करना बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनाना बहुत बेवकूफी है, बहुत बड़ी बेवकूफी है। आप एक ऐसे व्यक्ति बने जो एकाग्र है, एक ही चीज पर मतलब अपनी पूरी ऊर्जा लगाता है। अगर किसी को आप प्रेम कर रहे हैं तो फिर प्रेम ऐसा करें कि वो आपके लिए ईश्वर बन जाए, तो उसमें भी आपका सौदा घाटे का नहीं होना चाहिए। यानी कि उसमें भी आपको अगर ईश्वर मिल जा रहे हैं तो वो प्रेम सफल है, फिर जन्म जन्मांतर के लिए सफल है। ठीक है, लेकिन आपने सब कुछ खो दिया, सब कुछ बर्बाद किया और अब रत्ती भर आपको कुछ नहीं मिला, और फिर आप कहो कि मैं प्रेमी हूँ, बेवकूफ हो। प्रेमी ऐसे नहीं होते। आपको कि मैं जान दे दूंगा तुम्हारे लिए, फिल्म नहीं चल रही। ईश्वर इतने फटके लगाएगा ऊपर जाने के बाद कि जान किससे पूछ के दी थी, इतनी फ्री थी तुम्हारी जान। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल भी नहीं। ये फिल्मों में अच्छा लगता है, जान देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर जान, मतलब अगर यही है कि बहुत प्यार करते तो भाई जन कल्याण करो, जगत में बांटो अपना प्रेम, ईश्वर को पालो अपने प्रेम से, तब तो आपका प्रेम सफल है। ठीक है ना, इस तरह की का मैसेज निकल के आ रहे थे। जिनको भी ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा ही आजकल जो चला है, बिल्कुल नहीं, बहुत गंदा है ये। बहुत सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाना, उनके साथ एनर्जी कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाना, अब उनके संस्कार आपसे जुड़ गए, उनकी एनर्जी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है बिना बात के। ठीक है, उनके साथ। और सबसे ज्यादा तो आप फिजिकली इन्वॉल्व अगर किसी के साथ हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा गलत कर रहा है, क्योंकि फिजिकली इन्वॉल्व होने से आप सबसे ज्यादा ऊर्जा खींच लेते हो, चक्रा में डायरेक्ट एनर्जी आती है। बात करने से तो फिर भी ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब किया आपने, लेकिन आप जब किसी से इंटीमेट हो गए, किसी से आप इन्वॉल्व हो गए, तब तो आपने पूरी एनर्जी खींची चक्रास में उस व्यक्ति की अपने, फिर आपको क्लेंजिंग करने में आफत आ जाएगी। इसीलिए बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअलिटी में चलते हैं वो ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं, समझो। ठीक है, वो किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होते। इसका रीजन यही है, क्योंकि इतनी क्लेंजिंग करनी पड़ेगी फिर कि, या फिर वो किसी के साथ इन्वॉल्व होंगे तो वो जो व्यक्ति है अगर वो भी आध्यात्मिक है, वो भी रेगुलर बेसिस पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता है, दोनों लोग ही अपनी क्लेंजिंग करते हैं, ऐसे लोग अगर इन्वॉल्वमेंट मतलब इन्वॉल्व होते हैं तो फिर यहाँ पर उनको बहुत नेगेटिविटी फेस नहीं करनी पड़ती। पर एक व्यक्ति बहुत हाई एनर्जी का इंसान है, एक व्यक्ति बहुत बहुत ज्यादा लो एनर्जी का इंसान, तो वो पूरी आपकी एनर्जी खींच लेगा जब आप उसके साथ इन्वॉल्व हो गए तो फिजिकली, राइट। तो ये भी एक रीजन है। ठीक है, देखते हैं अल्फाबेट्स क्या निकल के आते हैं। KLAIZX लेटर्स है, 608 नंबर। ओके गाइस, ये आपकी रीडिंग निकल कर आई। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। पर्सनल रीडिंग आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।